साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है, लेकिन पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है? देखो जी, पीटीआई का तहरीक इंसाफ का ये कहना कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आप देखो, हुकूमत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी करेगा, कागजात नामजदगी शुरू हो जाएंगे। अगर इन्होंने इंतखाब में हिस्सा ना लिया तो फिर पीटीआई की पूरी क़यादत जो है वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी और वर्कर्स के अंदर मायूसी फैल जाएगी। इनको ये चाहिए कि ये तो अदलिया के फैसले हैं। 9 मई का जो है बड़ा अहम तारीख दिन था कि जिस वक्त इनकी सजा हुई है इनको दहशतगर्दी से, आप अपील करें। अभी हाई कोर्ट जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अपील के रास्ते खुले हुए हैं। अगर इसी अरसे में 50 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल की तारीख के अंदर अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ने या आला अदालतों ने इनको रिलीफ दे दिया तो इलेक्शन कमीशन का फैसला वापस हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। अब इसके साथ अगर वो अपील मंजूर नहीं होती तो इन्हें बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अपने वर्करों की लाइन लगी हुई है, इनके हजारों वर्कर्स हैं, और अपने वकला से जान छुड़ाएं और असली जो पार्टी की जो रूह है, वर्कर है, उनको टिकट दें और आवाम के अंदर अपनी ताकत आजमाएं, ताकि मालूम हो सके आप ज़िमनी इंतखाब 1 दफा कराएं, 2 दफा कराएं, 3 दफा कराएं, हमारे ही आदमी जो है वो कामयाब होंगे। अगर इस सिस्टम से बाहर हो गए तो नुकसान नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचेगा, फिर लोगों में मायूसी फैल जाएगी और पार्टी की क़यादत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर से कमजोर होती चल जाएगी। सही। और जैसे कि अगर अपील करते हैं सजाओं के खिलाफ और इस दौरान उनके हक में अगर फैसला आ जाता है, सपोज कर लेते हैं, तो फिर ये इलेक्शन रुक जाएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो अगर वर्करों में से किसी ने इंतखाब में हिस्सा लिया तो इलेक्शन कमीशन तो उनके वास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। वो तो आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इनकी क़यादत जो है वो ऐसी मुनक़सिब है, तकसीम शुदा है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि आला क्या सोच रही है और इनके वकला लीडर बने हुए वो क्या सोच रहे हैं। हमारा तो ख्याल ये है, आम लोगों का ख्याल है कि जनाब ये ज़िमनी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी सियासी कुव्वत को जो है वो बहाल करें और सियासी को बता दें कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हमें कामयाबी हो गई या ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो गए। अगर इन्होंने ज़िमनी इंतखाब से बाइकाट कर दिया तो ठीक है, अगर मुस्लिम लीग एन आ गई, दीगर पार्टी आ जाएंगी, वो कामयाब हो जाएंगी बगैर इंतखाबात के। इसलिए उसके हासिल इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। ये तो अदलिया का फैसला है ना। अब अदलिया का फैसला है, बाकायदा हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से अगर रिलीफ मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने फैसले को वापस कर लेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आइन की कानून की पासदारी की है ना, कि जो ऊपर से हुक्म आ गया कि यानी अदलिया की तरफ से हुक्म आया कि हमने इनको सजा दे दी है, तो सजा याफ्ता तो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं दे सकता। आइन का आर्टिकल 63 कहता है। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल करार दिया आइन के मुताबिक। सही। कंवर साहब, अब पीटीआई के दीगर मेंबरान भी हैं, अरकान भी हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी फैसला आए तो वो भी नाअहल हो सकते हैं। तो पीटीआई की फिर कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? पार्लियामेंट में, सेनेट में क्या हैसियत रह जाएगी एज ए पार्टी? देखिए जी, ये तो तहरीक इंसाफ तो खुशकिस्मत है कि इनको उस वक्त जब पीडीएम गवर्नमेंट थी या केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जब इनके खिलाफ फैसले आ रहे थे तो इनको उन्होंने इस पार्टी को खिलाफ कानून करार नहीं दिया। इनको इंतखाबात में हिस्सा लिया बगैर सिंबल के। लेकिन अब अगर इन्होंने इसी तरीके से तमाम इलेक्शन से बाइकाट किया तो फिर से आहिस्ता आहिस्ता पार्टी का वजूद जो है वो खत्म होता जाएगा और सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अब ये जब भी इंतखाबात हो, ज़िमनी इंतखाबात हो, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बाइकाट करके अपनी सियासी जिंदगी को खराब, सियासी तौर पर कमजोर ना हो। देखिए, 1985 में सबसे बड़ी गलती सफ़े अव्वल के लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने इंतखाबात का बाइकाट किया 85 में, तो फायदा पहुंचा ज़िया-उल हक की पार्टी को, और आज तक वही लोग पार्लियामेंट में हैं जो 85 से इलेक्शन कामयाब होते आ रहे हैं। बेनज़ीर ने जगह जगह ये कहा कि मुझसे शदीद गलती हुई या मुझसे गलती करवाई गई कि मैंने इंतखाब का बाइकाट करवाया। बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के साथ ही हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मालिक और खावर, दोनों का भी बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन।